जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब तकनीक के जरिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। डीसीपी यातायात योगेश गोयल के निर्देश पर शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों मार्गों पर लगे ITMS कैमरों के माध्यम से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा 15 स्थानों पर लगाए गए 47 कैमरों से तेज गति से वाहन चलाने और रेड लाइट जंप करने वालों पर नजर रखी जा रही है। पिजरा पोल, गौशाला, नेहरू गार्डन, कॉमर्स कॉलेज, सरस पार्लर, पोदार कॉलेज और वैशाली नगर क्षेत्र में ओवर स्पीड वाहनों के चालान बनाए जा रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट हॉस्टल, 5 बत्ती, यादगार, न्यू गेट और सांगनेरी गेट पर रेड लाइट उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ANPR कैमरों की मदद से वाहन मालिकों की जानकारी लेकर ऑनलाइन ई चालान जारी किए जा रहे हैं। जयपुर में विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश पर CIU टीम ने कार्रवाई करते हुए जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में संचालित 2 अवैध पटाखा गोदामों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में दीपक खंडेलवाल और राजू शर्मा को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 26 ब्रांड के 560 कार्टन विस्फोटक सामग्री बरामद की। पहली कार्रवाई मित्तल कॉलेज रोड स्थित भारतीय पटाखा गोदाम पर की गई, जबकि दूसरी कार्रवाई नायला रोड पर रूपा की नांगल क्षेत्र में ड्रीम पैराडाइज फार्म हाउस के पास संचालित पूर्णिमा पटाखा गोदाम के बड़े स्टोर में की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बावजूद चुनावी घोषणा पत्र के 20% वादे भी पूरे नहीं हो सके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई में विफल रही है। मानेसर प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर सारिका सिंह ने कहा कि भाजपा जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है और विभिन्न विषयों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालवीय सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। जो हमारे नेता बोलते हैं उसकी भावना के अनुरूप में जाकर के उन वक्तव्यों को किस तरीके से प्रसारित किया जाता है, उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि जनता के जो आधारभूत राजस्थान के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो उनके अधिकारों के ऊपर सरकार जिन बातों को लेकर के और सरकार सत्ता में आई थी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। आप देखिए कि जो चुनावी इन्होंने घोषणा पत्र किया था उसमें अभी तक 25% सिर्फ इनके वायदे पूरे नहीं हुए। इससे ज्यादा नाकामी सरकार की हो नहीं सकती है। तो ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के प्रायोजित मुद्दे पैसे डाल करके और बनाने की कोशिश कर। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में शिवपुरा थाना पुलिस ने मनोज विश्नोई अपहरण एवं हत्या मामले का अल्प समय में खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस जांच में सामने आया कि 2 पक्षों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। SP मोनिका सेन के निर्देशन और CO रतनराम देवासी के नेतृत्व में शिवपुरा पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई के मुख्य आरोपी श्यामलाल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के अनुसार 11 जून की रात मनोज का अपहरण कर सुनसान स्थान पर ले जाकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। हत्या की कोई मुख्य वजह सर? आपसी रंजिश की मुख्य वजह है। पहले 2 महीने पहले ये लड़का है महेंद्र पुत्र देवराम लांबा भाई, उसके साथ मनोज ने मारपीट की थी। उसी बदले की भावना से ये हत्याकांड हुआ। सर, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, पुलिस का जो स्लोगन है वो कहाँ पे साबित हो? इसके लिए पुलिस ने रात दिन मेहनत करके जो मुख्य आरोपी था उसको घेर किए, बड़ी मेहनत करके गिरफ्तार किया और अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया। आगे भी हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। इस बड़े हत्याकांड का इतने अल्प समय में खुलासा करके पुलिस ने इस वाक्य को चर्चा किया कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में। सर, इन दोनों परिवारों के बीच में कोई बजरी का भी धंधा तो पहले शामिल था, फिर बाद में अलग कर दिया इन लोगों ने, ऐसा कोई बात है क्या? इस तरह की बात वो स्थानीय थाने में हम पता कर रहे हैं। अभी तक इस बारे में हम पता कर रहे हैं।
जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र के बलुपुरा गांव के निवासी बीना देवी बैरवा की लूटपाट के बाद हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने के मामले में शिवदासपुरा थाने के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। परिजन और ग्रामीण दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा और क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। धरने में बैरवा समाज सहित विभिन्न संगठनों और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी धरना स्थल पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। सोलंकी ने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। धरने में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल परिजन अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि एक हमारी बेटी यहाँ पे एक्सपायर हो गई है, उसके बाद में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सुन लेने वाला नहीं है। प्रशासन बिल्कुल मौन बन के बैठा हुआ है और जिस तरह से आदरणीयता अपना रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जनता को बेवकूफ नहीं समझे, ये समाज के लोग हैं। ये लोग भारपाई की लड़ाई भी करने में सक्षम है। आने वाले समय के अंदर अगर पुलिस प्रशासन ने या यहाँ के ज्वाला अधिकारी उन्होंने अपनी बात को ढंग से नहीं सुना तो आने वाले समय के अंदर आज हो कल हो जो भी संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी, संघर्ष समिति के साथ में हम लोग सब लोग आंदोलन के साथ में खड़े हैं। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बालक का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बालक बुधवार शाम से अपने घर से लापता था, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे हुए थे। काफी खोजबीन के बाद देर रात घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र में स्थित एक कुएं में बालक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर जिला आरपीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं और मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच कर रही है। ढूंढते घर से 3 किलोमीटर आगे जंगल में एक कुआं है, उसमें वो लड़का मिला। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, वहाँ गाड़ी पहुँची, फिर उन्होंने वो लाश निकाली। निकालने के बाद में वो यहाँ पे ले आए, यहाँ चेकअप वेकअप कराया उन लोगों ने, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। फिर वो यहाँ पे हम जमा करा गए। उसके बाद में हमें किसी पे संदेह नहीं है ये किसने किया है, लेकिन मेरे को ये चाहिए कि उसको लेके कौन गया है। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के कोटाखुर्द गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के पीहर पक्ष ने दहेज हत्या बताते हुए पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार मृतका का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला, जिसके बाद उसे रामगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था और मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। वहीं परिजनों का आरोप है हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को ट्रेन के आगे फेंका गया। रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया, दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एफएसएल की टीम और मेडिकल बोर्ड की सहायता से मामले की पड़ताल की जा रही है। मैं साड़ोली के रहने वाला हूँ। हमारी सिस्टर मौसमी, जो कि हमने 10वें महीने में 2025 में शादी करी थी कोटे में, जिसका पति का नाम सहजोर है, वो काफ़ी दिनों से इसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, मारता था, पीटता था और बोलता था कि मेरे को तो दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और 5 लाख रुपए चाहिए तो मेरे पास रहेगी, वरना हम तेरे को नहीं रखेंगे। फिर ऐसे ही हमारी सिस्टर ने हमको परसों 17 तारीख को फ़ोन किया कि भाई मेरे को ये मार रहे हैं और इनको बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और 5 लाख रुपए चाहिए तो ही हम इसको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो हमने उनको बोला हम कहीं बाहर गए हुए थे तो कल हम नहीं पहुंच पाए, तो अब आज रात को इन्होंने 19 तारीख को उसका मर्डर कर करके और रेलवे लाइन पर उसको सैडोली निवासी मम्मल खान ने सूचना दी कि उसकी बहन मौसमी की शादी कोटाखुर्द में सहजू के साथ हुई थी। आज उसकी बहन की लाश पट्टियों पर मिली है। मरने की सूचना मिली थी, तहरीर पेश किए थाने पर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अनुसंधान जारी है। क्या आरोप लगा है सर? आरोप में दहेज हत्या का।
अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में राजकीय महाविद्यालय भवन के लिए आवंटित सरकारी भूमि से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया। गोविंदगढ़ मोड़ स्थित करीब 8 बीघा भूमि पर तहसीलदार अंकित गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीनों की सहायता से पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी भारी पुलिस जाब्ता, फायर ब्रिगेड, विद्युत विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। जानकारी के अनुसार भूमि आवंटन को लेकर मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था, लेकिन उच्च न्यायालय और बाद में संभागीय आयुक्तों द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद प्रशासन को कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ। प्रशासनिक आदेशों की पालना में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों का कहना है कि अब राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। 2021 में कॉलेज के लिए एक अलॉटमेंट हुआ था राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ के लिए, तो उस जमीन पे किसी अतिक्रमी ने कब्जा किया हुआ था। तो वो हाई कोर्ट से डिसीजन के बाद डिविजनल कमिश्नर कोर्ट से उसका फैसला हो गया कि यह अतिक्रमी गलत है, इसका कब्जा हटाया जाए और कॉलेज के लिए कॉलेज निर्माण की कार्रवाई जारी की जाए। तो आज शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस जाब्ते और प्रशासन की उपस्थिति में और मैं फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सबकी व्यवस्था के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इनके विस्थापन की भी हमने वो कर ली है व्यवस्था। अगर इनको विस्थापित किया जाएगा तो हम दौली के अटल सेवा केंद्र में इनको विस्थापित करेंगे। जयपुर के शाहपुरा में दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 1,10,000 रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। वारदात जोगियों का बास थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर उधावला निवासी अमरचंद यादव बैंक से नकदी निकालने के लिए खरीदारी करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी कार दुकान के बाहर ही खड़ी की थी और इसी दौरान बदमाशों ने कार की ड्राइवर साइड का शीशा तोड़ दिया और अंदर रखी नकदी चुरा ली और मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया आरोपी बैंक से ही पीड़ित की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थे और उनका पीछा करते हुए बाजार तक पहुंच गए। पीड़ित ने बताया कि घर में आयोजित सवा मणि कार्यक्रम के लिए उन्होंने बैंक से रुपए निकाले थे। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। वारदातें बढ़ने का सीधा सीधा पुलिस पर सवालिया निशान उठता है। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर काम कर रही है। दिन दहाड़े छापरा बाजार में चोरी होना, मेन स्टैंड पे चोरी होना एक आम बात हो गई। अभी कल या परसों एक गाड़ी का शीशा तोड़कर 1,10,000 रुपए निकाल ले गई। ये दिन दहाड़े वारदात है। पुलिस की नाकामी साफ दिखती है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए दिन में बाजार में गश्त बढ़ानी चाहिए। दिन में भी सिविल वर्दी में पुलिस वाले घूमने चाहिए और पुलिस को चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई से चोरी हुआ 50,000 रुपए से भरा हुआ पर्स कुछ ही मिनटों में बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता निरुपमा शर्मा एसबीआई कलेक्टर ब्रांच से 50,000 रुपए निकालने के बाद पास ही स्थित एक ई मित्र केंद्र पर दस्तावेजों का लेमिनेशन कराने के लिए रुकी हुई थी और इसी दौरान वहां पर मौजूद 3 शातिर महिलाओं ने उनकी थैली से पर्स चोरी कर लिया और ऑटो में बैठकर फरार होने का प्रयास किया। पीड़िता ने तुरंत ही पीछा करते हुए स्थानीय लोगों की मदद ली, जिसके बाद भीड़ ने ऑटो को रुकवाकर तीनों महिलाओं को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरलाल मीणा के निर्देशन में एसआई बलराम यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में चोरी की वारदात सामने आने पर पुलिस ने पर्स सहित पूरी राशि बरामद कर पीड़िता को सौंप दी। मैंने एसबीआई कलेक्ट्री के पास बैंक से 50,000 रुपये निकाले थे। फिर मैं लेमिनेशन करा रही थी मित्री की दुकान से, तो वहाँ से पता नहीं कैसे मेरी थैली जबकि मेरे हाथ में थी, वहाँ से पर्स पूरा गायब हो गया। फिर मैं ऑटो में जैसे बैठ के लेडीज वो निकल गई हैं, उनका पीछा किया है मैंने, तो पूरे एक को भैया थे, उन्होंने मतलब ऑटो रोका है। तो फिर जब वो रुकने नहीं दे रही थी ऑटो को वैसे, तो बड़ी मुश्किल से जाके ऑटो रुकवाया और फिर पूरी मतलब भीड़ ने उनसे जब पूछताछ किया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास ही पर्स है, लेकिन पुलिस को बात बताना। अब पुलिस ने अपनी मसाजिद से मेरे पास पैसे दिलवा दिए हैं और पैसे मेरे पास। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में आगरा जयपुर रेल मार्ग पर ब्रह्मवाद के पास गंभीर नदी पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के पास समीप पुल के नीचे शव पड़ा देखा और उसकी सूचना तत्काल जीआरपी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है युवक किसी चलती ट्रेन से गिर गया होगा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। शव बुरी तरह से क्षत विक्षत होने के कारण मृतक की पहचान
नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को शिनाख्त और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बयाना उप जिला अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया है। जीआरपी आसपास के थानों से भी संपर्क कर मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटपुतली बहरोड में विद्युत विभाग की अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आया। बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र से पहुंचे किसानों ग्रामीणों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के एसई कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कई लोगों ने वर्षों पहले डिमांड राशि जमा करवा दी थी, लेकिन आज तक उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। तो वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने गलत बीसीआर भरने और शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने की बात कही है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा, वे भीषण गर्मी में लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि कार्यालय में लाइट और पंखे चलते मिले, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। हम बानसूर और नारायणपुर उपखंड क्षेत्र से आए हैं। हम सभी किसान साथियों की हमारी ये मांग है कि हमारे नारायणपुर में बानसूर में ऐसे ऐसे किसान हैं जिनको डिमांड राशि जमा कराए साल भर हो गई, बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ, कोई चोरी हमने नहीं करी। उनके 50 हज़ार के इन्होंने रसीद काट दी। हम लोग ये कह रहे हैं आप हमने चोरी करी तो प्रूफ दो। ये कहते हैं हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट हम जाएं, जब तक हम 50 हज़ार का बीसीआर भरे हमारा कनेक्शन काट देंगे। जिन लोगों को 16 साल हो गए डिमांड नोटिस जमा, को कहाँ जाए बताओ भाई। हमने डिमांड नोटिस जमा करा दिया। ये भाई है, इनके अभी 11 लाइन घर पे टूट के पड़ गई, खंबे टूटे पड़े हैं। इसने 181 शिकायत करी, उसके जवाब है आप देखो। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं 181 पे शिकायत करो, तुरंत कार्रवाई होगी। पर बानसूर का जो ऐन है वो ये कहता है कि मौके पे गए, और मौके पे कोई नहीं गया आज तक। मौके पे कोई गया ही नहीं, लिख दिया 181 ऑनलाइन कर दिया कि सब कुछ सही हो गया। अब कहाँ जाए बताओ, सब कुछ। कोई आदमी मर गया तो कौन जिम्मेदार। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के ग्राम पीपलूद में निर्माणाधीन बाईपास सड़क को लेकर नया विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अवैध रूप से मिट्टी दोहन किए जाने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है बाईपास निर्माण कर रही ठेकेदार फर्म ने बिना अनुमति चारागाह भूमि से बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की है, जिससे कि करीब 50 बीघा भूमि प्रभावित हुई है। हजारों पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है इससे पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माना लगाने, ठेका निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। बारां में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक से करवट ले ली और आसमान में काली घटाएं छाने के बाद झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया। शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई बारिश समाचार लिखे जाने तक जारी रही। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफ़ी राहत मिली है और मौसम भी सुहावना हो गया है। तेज़ रफ्तार बारिश के चलते सड़कों पर बरसाती पानी बहता हुआ भी नजर आया। तो वहीं अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और वे अब खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों में भी जुट गए हैं। बारिश को कृषि कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक माना जा रहा है और ग्रामीणों में खासतौर से उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में भर्ती प्रसूता प्रीति की आज मौत हो गई। जी हाँ, जानकारी के अनुसार प्रीति पिछले करीब 1 माह से आईसीयू में ही भर्ती थी और वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनका उपचार चल रहा था। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने प्रसूता की मौत की पुष्टि करते हुए बताया, प्रथम दृष्टया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मौत का कारण प्रतीत हो रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता विष्णाराम सियाग ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, लापरवाही के कारण ये मौत हुई है। उन्होंने सरकार से पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने की भी मांग की है।